राम भक्तों, आज मैं आपको पितृदोष के बारे में बताता हूं। अतः वीडियो पूरा देखना और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं और भी कई वीडियो ऐसे ही डालूंगा और तो आपको सबसे पहले मिले, है ना। और अपनी समस्या आप खुद ही हल करो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और किसी बाबाओं के चक्कर में न मत पड़ो आप, है ना। और मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अब पितृदोष भक्तों जिस घर में होता है, पितृदोष जिस घर में होता है उस घर में क्या होता है, ग्रह क्लेश होता है। पैसे की, मान लो कि पैसे की आपके घर में बहुत आमदनी है, लेकिन वो पैसा टिकेगा नहीं, घर में हारी बीमारी रहती है। और कई बार शादी विवाह में भी रुकावटें पैदा हो जाती है। स्त्री पुरुष में मनमुटाव होता है, बाप बेटे में मनमुटाव हो जाता है, भाई बहन में मनमुटाव हो जाता है। और आप किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हो तो वो आपकी बात सुनाई भी नहीं करेगा। ये पितृदोष के लक्षण है। अब मैं आपको इसके निवारण के उपाय बताता हूँ, है ना। अब इसकी निवारण के उपाय बताता हूं। तो भक्तों आपको क्या करना होगा, अमावस्या के दिन आप घर में जो भी पकवान बना रहे हो वो पकवान बनाओ, लेकिन खीर होना जरूरी है, क्योंकि पितरों को खीर बहुत ही पसंद होती है। सफेद चीज, सफेद पकवान, सफेद मिठाई, सफेद ये चीजें है ना, पितरों को बहुत पसंद होती है। तो अपने घर में बीच चौक में, है ना, अपने आंगन में एक आसन लगाओ और अपना मुख दक्षिण दिशा में करो, है ना। और अपने पितरों के नाम, पितरों को आह्वान करो, पितरों का आह्वान करो कि हे पितृ देवताओं, जो भी हमारे घर में पितृ हैं, प्रेत हैं, वो सब आओ और मैं आपको खाना खिला रहा हूं और आप खाना खाओ। और आपको 5 आहुति देनी है, यानी 5 बार भोग देना है। उस अग्नि के जो अंगारे बनाए उसमें 5 बार आहुति देनी है। और फिर आपको पानी पिलाना है अपने इस हाथ से, है ना, राइट हैंड से हाथ से अपने पितरों को जहाँ पे आपने अंगारे पे भोग दिया वहां पे आपको पानी भी पिलाना जरूरी होता है ना। और आप सब सह परिवार हाथ जोड़ के विनती कर लेना कि हमें माफ कर दो, हमारी कोई भी गलती हुई हो, हमारे पूर्वजों से या हमारे से या हमारी औलाद से, है, किसी से भी गलती हो हमें माफ कर दो, भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार आपको 5 अमावस्या, है ना, 5 अमावस्या भोग, हर अमावस्या 5 अमावस्या को अपने घर में पितरों के निर्मित भोग देना है। और ध्यान रखना, एक जरूरी बात और बताता आपको, वो जो भोग जो आपने प्लेट में, थाली में जो प्रसाद लिया है पितरों के निर्मित, है ना, थोड़ा प्रसाद लिया है, तो उस प्रसाद को आप खुद कर मत खाना, यही ध्यान रखना, मेन चीज यही है। आप उस प्रसाद को घर में मत खाना। आपको क्या करना होगा, उसमें 5 हिस्सा बना लेना, 5 हिस्सा, है ना, उस प्रसाद का 5 हिस्सा बना लेना। एक हिस्सा गाय को खिला देना, एक हिस्सा कुत्ते को खिला देना, एक हिस्सा बिल्ली को खिला देना। हो सकता है बिल्ली आपके घर में नहीं है, आस पड़ोस में नहीं है, तो उसके नाम से, बिल्ली के नाम से छत पे रख देना। एक हिस्सा कौवे को खिला देना, कौवा सब जानते हो, है ना। अगर कौवा नहीं है तो उसका हिस्से का खाना भी ऊपर छत पे रख देना। हाँ, एक जरूर ध्यान, एक कुत्ते को खिलाना, एक हिस्सा कुत्ते को खिलाना है ना। और एक हिस्सा, 5वां हिस्सा आप किसी डोने में, है ना, डोना सब जानते हो, पत्तल डोना नहीं आता, उसमें डालकर, है ना, उसमें डालकर आप कहीं बाहर जंगल में रख के आ जाओ, है ना। तो इस प्रकार से आपके घर में 5 अमावस्या कर लेना। मैं वादा करता हूं भक्तों, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपके घर में समस्या, पितरों की समस्या हल हो जाएगी। फिर 5 अमावस्या करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, श्राद्ध पक्ष आता है, उस श्राद्ध पक्ष में आपको 15 दिन, श्राद्ध पक्ष 15 दिन रहता है ना, श्राद्ध पक्ष में आपको ऐसे ही भोग लगाना है। जब भी आपके पूर्वज का कोई श्राद्ध आए तो आपको ऐसे ही भोग लगाना है और अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना है, अपना मुख दक्षिण दिशा में रखना है, आपको यही ध्यान रखना है। और आप जंगल में कहीं वो प्रसाद रख के आओगे ना,
वो हिस्सा भी आप दक्षिण दिशा में रख के आना, चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना पड़े, 2 किलोमीटर जाना पड़े, है ना, वो हिस्सा दक्षिण दिशा में रख के आना है आपको ना। भाई आपने 5 वो प्रसाद का 5 हिस्सा बनाया था ना, वो एक हिस्सा दक्षिण दिशा में रख के आना है। और अपना कभी पितरों के भोग लगाओ तो अपना मुख दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। भक्तों, पितृ शुक्ल जो श्राद्ध पक्ष का पखवाड़ा आता है, उस पखवाड़े में पितृ लोग, जिस दिन आप श्राद्ध निकालोगे तो उस दिन आपके पितृ आपके द्वार पे आ जाते हैं और उनको सच्चे दिल से तन मन धन से भोग जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपके पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और कब समय समय पर अपने पितरों के नाम से, है ना, अपने पितरों के नाम से, जैसे कभी 1 ब्राह्मण जमा दिया, 5 ब्राह्मण जमा दिया, इस प्रकार ब्राह्मण भी जमाया करो। 1 साल 2 साल 5, कम से कम 5 साल में, ज्यादा नहीं हो सकता है तो 5 साल में जमाओ, ब्राह्मण को खाना खिलाओ। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो शास्त्र का ज्ञाता हो। मदिरापान करने वाला ब्राह्मण को खाना कभी मत खिलाना। मदिरापान करने वाला ब्राह्मण आपके घर में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। जय